उस समय धर्म को भूल गया जब लाख का भवन बनाया था, पांचों पांडव में कुंती को मरवाने भिजवाया था। तुमने तो कोई कसर न छोड़ी पर बच गए पांचों भाई। आई तो याद तुझे पर अंत समय पर आई। और याद दिलाऊं, हस्तिनापुर गया दूत वन में तुम बैठे हम ठाणे थे। हस्तिनापुर गया दूत वन में तुम बैठे हम ठाणे थे। मैंने मांगे 5 गांव सवरे पल्ला झाड़े थे। मैं बो रहा था बीज बेल का तुम घर में फूट डाले थे। मैं लाया था धर्म की गठरी तुम सब पल्ला झाड़े थे। आई तो याद तुझे पर अंत समय पर। और याद दिलाऊं सुन, कल परसों की बात है कर्ण, धर्म तुमने नहीं विचारा। कल परसों की बात है कर्ण, धर्म तुमने नहीं विचारा। सातों ने मिलके बालक अभिमन्यु को मारा। मौत सामने खड़ी देखकर लागे धर्म का नारा। तुम कितने धर्म पुजारी हो देख रहा जग सारा। तुम कितने धर्म पुजारी हो देख रहा जग सारा। आई तो याद तुझे पर अंत समय। भगवान ने कहा आज तुझे धर्म की याद आ रही है। लेकिन एक बात और बताऊंगा, महाभारत लोग कहते हैं ना महाभारत पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि महाभारत को पढ़ने से महाभारत होता है। ऐसा नहीं है। कभी महाभारत को पढ़ना, जितनी जीवन की शिक्षाएं आपको महाभारत में मिलेंगी, आपके जीवन को जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण है ना, आप किसी भी एक पुराण को उठा लो, उस पुराण में आपके जीवन की जो रोजाना की डेली रूटीन की जो चीजें हैं वो आपको किसी भी पुराण में मिल जाएंगी। चाहे श्री रामचरितमानस उठाओ, चाहे महाभारत उठाओ, चाहे रामायण उठाओ, चाहे महाभारत उठाओ। महाभारत में भी जीवन जीना सिखाया है। महाभारत में सिखाया है, एक होता है वफादार और एक होता है ईमानदार। एक होता है वफादार और एक होता है ईमानदार। वफादार और ईमानदार में क्या अंतर होता है? वफादार उसे कहते हैं कि मेरा मालिक सही हो या गलत हो, जैसा भी हो, मैं वफादारी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मालिक का साथ दूंगा। लेकिन ईमानदार ये होता है, ईमानदार कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा मालिक ही क्यों ना हो, लेकिन मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। महाभारत युद्ध में दोनों लड़े, एक वफादार था और एक ईमानदार था। वफादार कौन था? बोले वफादार था कर्ण। सब कुछ जानते हुए भी कर्ण कौरवों की ओर से युद्ध लड़े। और ईमानदार था युद्धसु, वो भी कौरवों का भाई था। युद्धसु जो था 100 कौरवों में नहीं था, 101 में था। लेकिन युद्धसु कौरवों की तरफ से युद्ध नहीं लड़े थे, वो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़े थे, क्योंकि पता था कि सत्य कहां पर है। सत्य की ओर से युद्ध लड़े वो ईमानदार। वफादार तो बनो, अच्छी बात है, पर वफादार के साथ में ईमानदार भी बनो। आज महाभारत का युद्ध हुआ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध विराम हुआ, सारी कौरव सेना मारी गई, दुर्योधन पड़ा हुआ है, जंघाएं टूट चुकी हैं। और जब देखा जंघाएं टूट गई थी, उस समय अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से कहा, दुर्योधन मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझको अपनी सेना का सेनापति बना दो। अगर तुमने मुझको अपनी सेना का सेनापति बना दिया होता तो आज तुमको ये भी नहीं देखना पड़ता। दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, आज भी ना, आज भी मैं जीवित हूँ, यानी कि कौरव सेना जीवित है।
अपनी जंघा से रक्त निकाला और रक्त निकाल करके अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। अश्वत्थामा आसर से मेरी शनाख्त मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ पांचों पांडव ना सही किसी एक का कटा हुआ सर मेरे सामने लेकर के आओ। अश्वत्थामा लेकिन कहते हैं ना जिसका रक्षक स्वयं गोविंद तो उसका कौन मारना का पड़ सकता है। अश्वत्थामा जैसे ही गए पहुंचे पांडवों के कक्ष में, देखा वहां पर पांचों पांडव नहीं थे। द्रौपदी के कक्ष में गए, देखा वहां पर भी नहीं थे। पहुंच गए एक कक्ष में जाकर के देखा जहां पर पांचों पांडव तो नहीं, पांचों पांडव पुत्र लेटे हुए थे। अश्वत्थामा ने सोचा यही पांचों पांडव है, देखने में पांडवों की तरह दिखते थे। म्यान से तलवार को निकाला और तलवार को निकाल करके एक प्रहार किया और जैसे ही